आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 31 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा, इसराइल, यमन, ईरान, लेबनान और दूसरी जगह से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। ख़ास तौर से एक बड़ी खबर जो गजा से है, अबू उबैदा के बारे में, उसी से करते हैं शुरुआत जो इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास को बड़ा झटका लगा है। अबू उबैदा इस्राएली हमले में मारे गए हैं, ये खबरों में दावा किया जा रहा है। अल अरबिया की खबर आई है ओरिजिनल, जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब उसकी मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा के मारे जाने की खबर सामने आई। सऊदी चैनल अल अरबिया ने इतवार को फ़लस्तीनी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि इसराइल ने गजा सिटी में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया जहां अबू उबैदा मौजूद थे। हमले में अपार्टमेंट के अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए, ये खबर आई है। इसमें कौन कौन लोग थे शायद मैं आपको अगली खबर में बता पाऊँ, लेकिन ये खबर कहती है कि फ़लस्तीनी ज़राए का, फ़लस्तीनी सोर्स का कहना है कि अबू उबैदा की लाश को उनके घर वालों और अल कस्साम ब्रिगेड के लीडर्स ने पहचान कर तस्दीक की कि वो मारे गए। इसराइल की तस्दीक और एहतियाती कार्रवाई को भी ज़रा समझ लीजिए। इसराइली फ़ौज यानी कि IDF और शिन बेट ने सैटरडे को रात एक जॉइंट बयान में कहा कि उन्होंने गजा सिटी में हमास के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाया है। कल कहा था ये उन्होंने। हालांकि इसराइली मीडिया और अफसरान का कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि अबू उबैदा मारे गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर 100% इसकी तस्दीक नहीं हुई है। मैं खबरें जो आई उस हवाले से आपको खबर दे रहा हूँ। IDF ने दावा किया है कि हमले से पहले IDF का दावा है कि उन्होंने सिविलियंस को नुकसान से बचाने के लिए ख़ास एहतियात बरते। अगर ख़ास एहतियात बरतते तो 53,000 लोग शहीद ना होते जो ऑफिशियली हुए हैं। कहा गया IDF की तरफ से कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक की, सटीक निशाने लगाए, हवाई निगरानी की, एरियल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के बेस पर इस एक्शन को अंजाम दिया जिसमें अबू उबैदा मारे गए, IDF का कहना है। अबू उबैदा का आखिरी पैगाम क्या था जो कल ही आपको दिया था। हमले से ठीक एक दिन पहले जुमे को अबू उबैदा ने एक धमाकेदार बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इसराइली होस्टेजेस हमास के लड़ाकों के साथ उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं जहां जंग जारी है। उनका कहना था कि हम होस्टेजेस की जान को जितना हो सके महफूज रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारे लड़ाकों के साथ मोर्चों पर ही रहेंगे और वहीं ख़तरे झेलेंगे। अगर हमारे लोग मारे गए, हमारे लड़ाके मारे गए तो होस्टेजेस की भी जान जा सकती है, ये कहना था अबू उबैदा का। हमास के लिए ये बड़ा नुकसान है, बड़ी नुकसान वाली ख़बर है। अबू उबैदा न सिर्फ हमास के एक मिलिट्री स्पोक्सपर्सन थे, बल्कि गजा में रेजिस्टेंस मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। उनकी मौजूदगी हमेशा हमास की तरफ से जारी ऑडियो वीडियो पैगामों में अहम रहती थी। अगर ये खबर सच साबित होती है, मैं फिर भी अगर लगा रहा हूँ, अगर ये खबर सच साबित होती है तो हमास को सिर्फ मिलिट्री के एतबार से ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और सियासी तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ, इन सब के बाद ये हमास के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक साबित हो सकता है अगर उबैदा वाकई मारे गए हैं तो। अबू उबैदा पर इस्राएली हमले के बाद हालात और भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। UAE से चलने वाले स्काई न्यूज़ अरेबिया ने फ़लस्तीन के एक सोर्स के हवाले से बताया है कि इस हमले के फ़ौरन बाद हमास के लड़ाकों ने पूरा इलाका घेर लिया। किसी भी शख्स को उस इमारत के पास तक जाने नहीं दिया गया जिस पर हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि अबू उबैदा थे। इसलिए नहीं जाने दिया ताकि हमास के लड़ाके खुद अपने हाथों के ज़रिए मलबों से लाशों को निकाल सकें। रिपोर्ट में यह भी आया है कि जिस अपार्टमेंट पर कल हमला हुआ उसे अबू उबैदा ने अपने फैमिली के साथ कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया था। उस वक्त उनकी बीवी और बच्चे भी घर के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट ये साफ नहीं करती कि उनका पूरा घराना इस हमले में मारा गया या नहीं, लेकिन जिस तरह के मंजर और जिस तादाद में बॉडीज़ निकली हैं वो ये बताती हैं कि नुकसान बेहद बड़ा है। हमें कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट दिखा दूं। ये कोलाज जो बनाया गया है ईरान की तरफ से, ये इसराइली हैं और हमेशा से माना जाता था कि अबू उबैदा का चेहरा जो नकाब के कैफ़े के पीछे है वो ये होगा। तो अबू उबैदा का ये चेहरा माना जा रहा है। अगर ये ख़बर सच है तो बहुत जल्दी ख़ुद भी हमास भी रिवील कर देगा उनका चेहरा और
हमेशा आपने अबू उबैदा को ऐसे देखा होगा। हमास की तरफ से कोई भी पैगाम यही देते थे। ये वो इमारत बताई जा रही है जिस पर हमला हुआ है, जहां अबू उबैदा ने अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जहां भीड़ जमा है। और ये जो भी आप समझ रहे हैं वही है चारपाई जैसा। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ख़बर को लेकर कंफर्म खुद भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हसन नसरल्ला के बारे में इसराइल ने जिस दिन दावा किया, जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन दावा किया, और क्या हुआ, 3-4 दिन बाद हिजबुल्लाह ने माना, बल्कि 48 घंटे बाद। मोहम्मद देफ के बारे में जब जंग के दौरान जब इसराइल ने दावे किए वो सच साबित हुए। देफ की मौत का किया, और देफ की मौत को 6 महीने बाद तस्लीम किया हमास ने। इस्माइल हानिया की खबर भी सबसे पहले इसराइल ने ही दी। हुथीस पर जो अभी अटैक हुआ है जुमे के रोज़, उसके बारे में, या जुमेरात की शाम, वो उसके बारे में खबर इन्होंने सबसे पहले दी कि हमने इन्हें मार दिया। हालांकि उनको जो पता था उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ। जो दावे इसराइल ने किए उससे बड़ा नुकसान हुआ। दावा प्राइम मिनिस्टर को मारने का था, उन्हें मार दिया। इसके अलावा और बहुत से मिनिस्टर्स मारे गए, उसकी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो इसराइल आजकल जो दावे कर रहा है वो कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद सही साबित हो रहे हैं। सही लफ्ज़ों में कहूँ तो बिल्कुल इसराइल इस वक्त जहाँ चाह रहा है, जिसे चाह रहा है, वो मार दे रहा है। अब ये आप अल-मायदीन इंग्लिश ने जो वीडियो शेयर किया और बताया कि हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा इसी बिल्डिंग में ठहरे हुए थे जब उन पर हमला हुआ। ये वीडियो है, अल-मायदीन को हम क्रेडिट देते हैं। और आप देखिए कि कितनी कंक्रीट मोटी वॉल, छज्जे, पिलर सब नेस्तनाबूद हो गए, नीचे कार्स भी तबाह हो गई। इतना बड़ा धमाका यहाँ पर किया गया है। प्रिसीजन अटैक था, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी मिसाइल मार के पूरी इमारत को नहीं उड़ाया गया, यानी एक ड्रोन से या फिर एक छोटी मिसाइल से बिल्कुल कैलकुलेटेड टारगेट किया गया है। और यहाँ पर उन्हीं लोगों को नुकसान पहुँचाया गया है जिन्हें चुना गया था। इसमें एक फ़ायदा दुश्मन का ये भी होता है जिसे वो दुश्मन मानता है, और इसके लिए वो दुश्मन इसराइल का, मान लीजिए इसराइल का इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि पूरी इमारत में लोगों के बचने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जब प्रिसिजन अटैक होता है, किसी ख़ास महदूद टप्पे पे मारनी होती मिसाइल, तो फिर वहाँ पर जो भी आसपास में होता है 50 मीटर में या 20 मीटर में, वो बचता नहीं। जैसे इस्माइल हानिया को ले लीजिए या हसन नसरल्ला को ले लीजिए, तो ये बम्स अलग हो सकते हैं लेकिन प्रिसिजन अटैक्स होते हैं ये। द जेरूसलम पोस्ट की एक हेडलाइन है, और जस्ट दोपहर शाम में जो है इमर्ज हुई है, और ये जो है अब लगातार अपडेट हो रही है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने ये क्लेम किया है, फ़लस्तीनी सोर्स कन्फर्म्स डेथ ऑफ हमास स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा। अब द जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि यस, अब फ़लस्तीनी एक सोर्स हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि अबू उबैदा मारे गए। IDF स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह इन लेबनान, ये अलग खबर है कि वहाँ पर भी किया है, लेकिन ये इस बारे में खबर दी गई है। अल अरेबिया इंग्लिश की आप खबर का लिंक उनके ट्वीट में पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा हमास के आर्म विंग के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा मारे गए हैं एक इसराइली स्ट्राइक में। ये एक फ़लस्तीनी सोर्स ने अल अरेबिया को बताया है। देखिए ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि इन्हें बता दिया गया है, यानी अगर फ़लस्तीनी सोर्स, ये मीडिया हाउसेस उस इलाके के बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इन्हें अगर किसी सोर्स के बेस पर ख़बर छाप रहे हैं तो इट मीन्स कि इनका सोर्स भी बहुत तगड़ा है, यानी हमास को कोई बड़ा नुकसान हो चुका है सर। हमास कन्फर्म्स डेथ ऑफ मोहम्मद सिनवार 3 months आफ्टर IDF अनाउंसमेंट। आज एक और ख़बर आई हमास के कमांडर की, और 31 अगस्त को ये सुबह खबर दी। अब इनसे समझ लीजिए, मोहम्मद सिनवार, याहिया सिनवार के जो भाई थे, उनको इन्हें मारने का दावा IDF ने 3 महीने पहले किया था। हमास ने आज तक नहीं कबूला, लेकिन जब ये खबर चली कि अबू उबैदा मारे गए, उस दिन हमास की तरफ से कंफर्म किया, यस, मोहम्मद सिनवार 3 महीने पहले मार दिए गए। कुछ तो लिंक करने की कोशिश कीजिए। मोहम्मद सिनवार का, याहिया सिनवार के बाद पूरी कमांड वही संभाल रहे थे मोहम्मद सिनवार। तो मोहम्मद सिनवार को आपको पता है वो अस्पताल के करीब एक टनल में थे, बताया गया। वहाँ पर जो है बहुत बड़ा बॉम्ब हुआ, फटा था, और पूरी सड़क उधड़ के बाहर आ गई थी। याद होगा आपको वो सीन, तो वही वाला इंसिडेंट था आई थिंक। खैर, अल अरेबिया इंग्लिश की खबर है, इसराइल पाउंड्स गजा सिटी सबर्ब्स, नेतन्याहू टू कन्वीन सिक्योरिटी कैबिनेट। इसराइल लगातार गजा सिटी पे, और ये भी गजा सिटी में ऑपरेशन शुरू किया ना उसे कब्जाने का। वहीं से अबू उबैदा के मारे जाने की खबर आई, वहीं पर बहुत तगड़े हमले हो रहे हैं। मैंने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी, आप देख रहे थे किस तरीके के, आप खुद कह रहे थे मैंने ऐसे मंजर नहीं देखे। तो इसराइल लगातार गजा सिटी के बाहरी इलाकों को बॉम्बिंग कर रहा है, और नेतन्याहू जो हैं
वो सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग करने जा रहा है। हमने कल बताया था आपको कि इस मीटिंग के बारे में बात की जा रही थी। तो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है इसराइल में, और नेतन्याहू ने एक बयान दिया है कि अब हमास के बारे में, हमास की मूव्स के बारे में बताने वाला कोई नहीं रहा। नेतन्याहू ने एक तरीके से अबू उबैदा की मौत का मजाक बनाया है। सर कुछ और ख़बरें आपको बता दें। हूथीज़ के प्राइम मिनिस्टर, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हूथीज़ के प्राइम मिनिस्टर इसराइली हमले में मारे गए जब वो अपने सुप्रीम लीडर की स्पीच सुन रहे थे और मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूथीज़ के प्राइम मिनिस्टर के अलावा उनके साथ 8 मिनिस्टर्स मारे गए जो जुमेरात को एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने उस पर। तो खैर, Houthi Prime Minister Ghalib al-Rahawi and several other ministers were killed in सना में जुमेरात को ही एक एयर स्ट्राइक में हूथी के हिस्से वाले यमन के प्राइम मिनिस्टर गालिब अल-रहावी और उनके साथ कई और मिनिस्टर्स मारे गए। खबर लिखती है और कहा गया है कि जो हूथी की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के स्टेटमेंट दिया है मेहदी अल-मशात ने, उसके मुताबिक इन लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और किनकी हुई, कितने मिनिस्टर्स हैं, कौन है, वो बता देता हूँ। इसमें आर्मी रेडियो के मुताबिक 8 others killed in the attack were the Houthis पॉलिटिकल ब्यूरो डायरेक्टर। हूथीज़ के पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर मारे गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए हैं। द ग्रुप कैबिनेट सेक्रेटरी, अच्छा इस ग्रुप के मतलब हूथीज़ के कैबिनेट सेक्रेटरी, हूथीज़ की हुकूमत के कैबिनेट सेक्रेटरी मारे गए हैं। जस्टिस मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री, इकनॉमी और ट्रेड मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर, PR मिनिस्टर भी, ये सब लोग इस हमले में ख़त्म हो गए। बड़ी ख़बर है जिसे हमने लेकिन इस पर ऑलरेडी आपको ख़बर दे दी थी, इसलिए इसे च्विंगम नहीं बनाएंगे। बड़ी ख़बर आज गज़ा से थी जो आपको हमने बहुत देर तक दी। ईरान से ख़बर है, ईरान रेडी टू काउंटर एनी थ्रेट्स एट ऑल लेवल्स। ये वही ख़बरें हैं बिल्कुल जैसे कि जून के शुरुआत में या मई में आ रही थी कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। जब इस तरीके की ख़बरें आएँ तो समझ लीजिए कि कोई ख़तरा आसपास पनप रहा है। ईरान की आर्मी के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर की सरपरस्ती में हमारी आर्म्ड फोर्सेस अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अगर फिर से दुश्मन ने कोई हिमाकत की हमारे ऊपर हमला करने की या ईरान की बेहुरमती करने की तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। ये ख़बरें हैं। अच्छा, एक लेबनान से भी खबर है कि अल अरेबिया इंग्लिश की, इसराइली आर्मी सेज स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह साइट इन साउथ लेबनान। इसराइल की आर्मी ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक और अड्डे पर साउथ लेबनान में जो है वो हमला किया है, वहाँ पर स्ट्राइक की है। और जहाँ तक मैं खबरें पढ़ रहा था एक शख्स इसमें मारा गया है, शॉर्ट वाइट। और ये हमला अभी बस यूँ समझिए कि शाम के वक्त किया गया है, हमारी शाम उनकी दोपहर। और ये कहा गया है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज़, मिलिट्री एक्टिविटीज़ फिर से देखी जा रही थी। और ब्यूफोर्ट रिज है साउथ लेबनान में एक इलाका, वहाँ पर ये हमला किया गया है। अभी इस हमले की कई और तरीके से जो है आउटकम्स, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आने बाकी हैं। क्या नुकसान हुआ, किसे निशाना बनाया, खैर लगातार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से जारी और लेबनान पर हमले वो करता जा रहा है। आज जबालिया नॉर्थ गज़ा की आप एक तस्वीर, एक फ़ोटो में देख लीजिए, इस तरीके से बम मारे जा रहे हैं बर्बाद इलाकों में। ये कर रही है इसराइली डिफेंस फोर्स। और आज हज़ारों लोगों ने कल स्टॉकहोम स्वीडन में एक मार्च निकाला गज़ा के उन जर्नलिस्ट के लिए, उन मीडिया पर्सन्स के लिए जो इसराइल के हमलों में नाजायज़ तौर पर मारे जा रहे हैं। पूरी तरीके से एक जुल्म के ज़रिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि गज़ा की आवाज़ खामोश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आज कोई एपिसोड नहीं आना था, आज मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन चूँकि ख़बर इतनी बड़ी थी तो लाना लाजिम थी। अब कल आपसे फुल फ्लैश मुलाकात होगी। जब तक आप और लोगों की, अच्छे लोगों की न्यूज़ देखिए, कुछ चोरों की भी न्यूज़ देखिए जो ज़ात से ठाकुर बनते हैं, काम चोरों वाले हैं। ठीक है, सलामत रहिए।